नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। पवित्र माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर सुख शांति की कामना। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर ट्रेन से गिरकर 40 वर्षीय महिला की हुई मौत। भागलपुर में बेटी से मिलकर आ रही थी सुल्तानगंज। मानसून के पहले सैंडिस कंपाउंड में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बैडमिंटन कोर्ट। प्रधान सचिव ने अधिकारियों के साथ किया मैराथन मंथन। और जिले के 57 केंद्रों पर 48,000 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। शहर के 4 आदर्श केंद्रों पर परीक्षार्थियों को होगी घर जैसी फीलिंग। अब खबरें विस्तार से। पवित्र माघी पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को भागलपुर के पुल घाट, सीढ़ी घाट, मुसहरी घाट, सखीचंद घाट, बूढ़ानाथ घाट सहित कई घाटों पर श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ, कहलगांव का बटेश्वर स्थान घाट, हर हर गंगे के उद्घोष से गंगा तट गूंज उठा और यहाँ भी लोगों ने स्नान के बाद धार्मिक अनुष्ठान किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी चौकस था। जगह जगह एसडीआरएफ की टीम गंगा में गश्ती कर रही थी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य को जल में तिल मिलाकर जलांजलि देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुल्तानगंज के बाबा अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट पर बिहार व झारखंड के भक्तों का तांता सुबह से ही लगने लगा। श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर घर में सुख शांति की कामना की। कांवरियों का जत्था भी सुल्तानगंज पहुंचा, जो गंगा जल भरकर पैदल देवघर के लिए रवाना हुए। पिछले वर्ष लॉकडाउन की वजह से जो श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे, इस बार यहां आकर प्रसन्न दिखे। भीड़ को देखते हुए सुल्तानगंज पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसकी मॉनिटरिंग खुद थाना अध्यक्ष लाल बहादुर कर रहे थे। गंगा घाटों पर बांस की बैरिकेडिंग कर एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया था। अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि माघ का महीना बहुत ही पावन होता है। इस दिन गंगा स्नान कर दान पुण्य करने से भगवान भोले खुश होते हैं। इस दौरान सीओ, बीडीओ, नगर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी गंगा घाटों का जायजा लेते रहे। आज माघी पूर्णिमा है और माघी पूर्णिमा में उत्तर वाहिनी गंगा है यहाँ, और साल भर का जो स्नान आदमी करता है, इसका फल जितना गंगा में मिलता है, उससे आज माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से उसको उतना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए माघी पूर्णिमा का महत्व बहुत ऊंचा माना जाता है। सुल्तानगंज जमालपुर रेलखंड पर मस्दी के पास ट्रेन से गिरकर 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका शंभूगंज थाना क्षेत्र के चुटिया बेलारी की रहने वाली थी, जो भागलपुर में बेटी से मिलकर ट्रेन से सुल्तानगंज आ रही थी। पुलिस को महिला के पास मोबाइल मिला, जिससे घटना की जानकारी परिवार वालों को दी गई। महिला के परिजन धीरंजन कुमार ने बताया कि ट्रेन में भीड़ अधिक होने के कारण वह सुल्तानगंज स्टेशन पर नहीं उतर पाई। कमरगंज हॉल्ट के पास गाड़ी धीमी होने पर ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रही थी कि पैर फिसलने से वह गिर गई। स्थानीय पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है, जबकि घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया है। नगर आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर की माने तो मानसून के पहले सैंडिस कंपाउंड का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, खान पान स्टॉल व खेल का मैदान आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधान सचिव आनंद किशोर का दावा तो यही है, लेकिन बुधवार को सैंडिस कंपाउंड में कार्य की प्रगति देखकर वे संतुष्ट नजर नहीं आए। इस दौरान उन्होंने निर्माण कंपनी के अधिकारियों को तो हड़काया ही, साथ ही जिला प्रशासन को डेडलाइन तय करने की नसीहत भी दी। सैंडिस कंपाउंड का सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत यहां जिम और स्विमिंग पूल, पैदल पथ, वाटर फाउंटेन, वाटर पार्क व मनोरंजन के कई अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद मुख्य सचिव साहिबगंज स्थित भैरवा तालाब पहुंचे, जहां 166 करोड़ की लागत से तालाब के अंदर एक्वेरियम, पानी के बीच झरना के साथ वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्य सचिव ने टाउन हॉल का भी निरीक्षण किया, जहां ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और वातानुकूलित ऑडिटोरियम हॉल बन रहा है। अब देखना यह है कि ड्रीम प्रोजेक्ट सैंडिस कंपाउंड के सौंदर्यीकरण में ही जब प्रशासन और निगम के हाथ पांव फूल रहे हैं, तो भैरवा तालाब के अंदर एक्वेरियम टाउन हॉल का ऑडिटोरियम कब तक पूरा हो पाता है। और उसी क्रम में भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के बारे में भी स्थल निरीक्षण किया गया है और कुछ और भी योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में जो भी योजनाओं के क्रियान्वयन क्रम में जहां जहां विलंब की शिकायत प्राप्त हो रही थी या कठिनाई की सूचना प्राप्त हो रही थी, उसके संबंध में समीक्षा की गई और जो कंपोनेंट्स इसमें बनाए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सभी पदाधिकारियों के साथ में उस पर परिचर्चा की। संबंधित एजेंसी और पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी कार्य पूर्व से स्वीकृत किए गए हैं उन सबों को इस आगामी मानसून शुरू होने के पूर्व हर हाल में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा कल से शुरू हो रही है, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 24 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा जिले के 57 केंद्रों पर 48,000 परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। शहर में इंटर स्तरीय जिला स्कूल झुनझुनवाला आदर्श बालिका उच्च विद्यालय, क्राइस्ट चर्च बालिका उच्च विद्यालय और मोक्षोदा बालिका इंटर स्कूल को आदर्श केंद्र बनाया गया है। परीक्षार्थी के साथ शिक्षकों को भी केंद्र में मोबाइल लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि छात्र जूता मोजा पहनकर परीक्षा हॉल में जा सकते हैं। क्राइस्ट चर्च विद्यालय की प्राचार्य मधु मंडल ने बताया कि परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र में आएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को घर जैसा माहौल देने का पूरा प्रयास रहेगा और छात्राओं को घर जैसी फीलिंग होगी। ये सारी कवायद बच्चों के अंदर से परीक्षा का डर भगाने के लिए है। ऐसे माहौल से बच्चों को घर वाली फीलिंग आएगी। तैयारी की गई है जी। कल से हमारे यहाँ मैट्रिक की परीक्षा है और हमारे विद्यालय को आदर्श केंद्र बनाया गया है और इसके लिए जितना प्रयास हो सक रहा है हम लोग अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, बच्चों को अच्छा लगे। नाथनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार उत्तरण व्यक्ति ने ट्रेन की मेन लाइन पर अपना सिर रखकर आत्महत्या कर लिया है। हालांकि अब तक उक्त व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं शव मिलने की सूचना पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दानापुर इंटरसिटी भागलपुर से नाथनगर होकर जा रही थी कि इसी दौरान यह घटना घटी है। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन की आशंका के बाद नीतीश कुमार का बंद पड़ा समाज सुधार अभियान कार्यक्रम एक बार फिर भागलपुर से शुरू होने वाला है। इस अभियान के दौरान 22 फरवरी को मुख्यमंत्री भागलपुर में हवाई अड्डा मैदान से जनसभा के माध्यम से समाज सुधार का फिर आह्वान करेंगे। मुख्यमंत्री जनसभा में राज्य में शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों और सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों पर विचार रखेंगे। कार्यक्रम में जीविका समूह की महिलाएं विशेष तौर पर आमंत्रित हैं। इस अभियान में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग और भागलपुर जिले के प्रभारी सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शिरकत करेंगे। भागलपुर सदर अस्पताल के विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग में 92 बेड का पेइंग वार्ड बनकर तैयार है। जल्द ही भागलपुर और आसपास के लोगों को निजी हॉस्पिटल की तरह यहां भी सुविधाएं मिलने लगेगी। जो मरीज पर्सनल रूम लेना चाहते हैं उनके लिए पेइंग वार्ड की व्यवस्था की गई है। मरीजों की सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर का निर्माण हो चुका है, जहां सभी तरह के इमरजेंसी मरीजों का इलाज किया जाएगा। सीएस डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी और शुल्क भी कम लगेगा। पेइंग वार्ड बनकर लगभग तैयार है। जल्द ही यह पेइंग वार्ड शहरवासियों के लिए सुपुर्द कर दिया जाएगा। वार्ड में हम लोग
गवर्नमेंट का जो दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप हम लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है उसमें भी जो रेट है उसी रेट पर हम लोग रखेंगे। और यहाँ 4 सेपरेट रूम है, उसमें अटैच बाथरूम लैट्रिन है और हम लोग कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी सुविधा उसमें मरीजों को दें। उसमें मिनिमम चार्ज हम लोग लेंगे जो भी परमिसिबल होगा गवर्नमेंट की तरफ से। सुल्तानगंज तारापुर मुख्य मार्ग पर नारद पुल के पास बाइक के धक्के से एक कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। ठोकर मारने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। साथ ही कांवरियों की मदद से घायल कांवरिया को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल की स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। घायल कांवरिया सहरसा जिले के वैस्नेही गांव के यदुवीर झा के पुत्र दशरथ झा हैं। जब ये मैंने कमरिया पर जो अलग कर दिया है ना, तो रोड इधर से इधर जा रहे थे, उसी में गाड़ी आके मुझे धक्का मार दिया, ये गिर गए, इनको सर में चोट लग गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।